जी हाँ, हर बजट में संपूर्ण मांगलिक व्यवस्था और वो भी एक ही छत के नीचे। शुभ परिसर, पैराडाइज होटल, लक्की गार्डन, नारमदीय धर्मशाला, गुरु नानक परिसर, बापू गार्डन, गंगराड़े धर्मशाला, अमृत गार्डन, छोटी छेगांव। जी हाँ, आप शादी तय करें और बस एक फोन हमें करें। आर्यन के कैटरिंग एंड इवेंट्स, रितेश कपूर और श्याम कपूर साथ ही पाए एक विशेष ऑफर। जन्मदिन, सगाई, बीसी और छोटी पार्टियों के लिए शुभ परिसर और लक्की गार्डन में हॉल एकदम फ्री। एक्स सर्विस मैन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शहीद सैनिकों की स्मृति में शीतल जल प्याव केंद्र की स्थापना, जिसका शुभारंभ खंडवा महापौर श्रीमती अमृता अमर यादव द्वारा पूजन कर फीता काटकर शुभारंभ किया गया। सोसाइटी संयोजक नीलेश मिश्रा ने प्याव का उद्देश्य फौजी भाइयों की शहादत एवं देश प्रेम की सेवा भावना से प्याव का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों में मुख्य अतिथि श्रीमती अमृता अमर यादव महापौर, विशिष्ट अतिथि श्रीमती मनीषा पाटिल प्रांतीय अध्यक्ष हम फाउंडेशन, सोसाइटी अध्यक्ष श्री संतोष शर्मा, निमाड़ क्षेत्र संयोजक नीलेश कुमार मिश्रा, खंडवा जिला प्रभारी नारायण पटेल, उप जिला प्रभारी पंकज तिवारी, संरक्षक RS कनाडे, प्रेम सिंह बिरला एवं शिवदत्त डोंगरेजी समाज सेवी, श्री रंजीत जानगीर जी सहित हम फाउंडेशन परिवार के सदस्य तथा एक्स आर्मी वेलफेयर सोसाइटी परिवार की महिलाएं एवं बच्चे उपस्थित रहे। देश की धड़कन न्यूज के लिए खंडवा से नारायण प्रजापति की रिपोर्ट। प्रकाशाय दीपज्योतिर्नमोस्तुते, दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन, दीपो आयुष प्राणश्च मोघा, अग्निर्जायता, अग्निर्देवता वातु देवता, रुद्रादेवता, बृहस्पतिर्देव हेन्द्रो देवता, वरुणो जगन्नाथो सविवन्नदातो विश्वे देवासयः वादयन्तावो प्रतिष्ठा अन्धद्वारां स्नानरजां नित्यपुष्टां परिसरिं ईश्वरीं सर्वभूतानां आमिहो प्रवेश्यम्। श्रीमती अमृता अमर यादव जी, हमारी विशिष्ट अतिथि श्रीमती मनीषा पाटिल जी, हमारे वरिष्ठ संरक्षक कनाडे दादा, शिवदत्त डोंगरे जी, हम फाउंडेशन के सदस्य और आर्मी एक्स सर्विस वेलफेयर एसोसिएशन के सभी सदस्य एवं सभी गणमान्य नागरिकों का मैं आर्मी एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। मैं केवल 2 लाइन कहना चाहूंगा। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये प्याऊ का उद्घाटन तो नॉर्मल भी प्याऊ रख करके हो सकता था, लेकिन इतना बड़ा कार्यक्रम क्यों किया गया? हमारी एसोसिएशन जो है मध्य प्रदेश में 28 जिलों में प्रत्येक वर्ष इस प्रकार के प्याऊ का आयोजन करती है और ये खंडवा में पहली बार हम लोग कर रहे हैं। ये पहला प्याऊ का उद्घाटन किया हुआ है और आगामी शहर में हम 4-5 जगह इस प्रकार से करने वाले हैं। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि क्योंकि बुजुर्गों ने कहा हुआ है पहले कि एक प्यासे को पानी पिला दो या चलते हुए को पानी पिला दो राहगीर को, तो वो बड़ी दुआएं देता है और उसकी दुआओं में बड़ा असर होता है, पुण्य मिलता है। तो जो सैनिक हमारे शहीद हो गए, जिन्होंने अपना वर्चस्व जो है बलिदान किया है जो है देश के लिए, उन सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए इस पुण्य को हम उन्हें अर्पण कर रहे हैं। और वे सैनिक जो अभी वर्तमान में बॉर्डर पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं, अपने परिवार से दूर हैं, बच्चों से दूर हैं, उनको कहीं ना कहीं शक्ति प्रदान करने के लिए भी परमात्मा से यह प्रार्थना कर रहे हैं कि यह जो पुण्य मिले, इस पुण्य की बदौलत उन्हें एक शक्ति प्रदान हो जिससे कि वो देश की सेवा कर सकें। तीसरी चीज, हम उन माता बहनों और उन बच्चों को संबल प्रदान करने के लिए भी परमात्मा से प्रार्थना करते हैं जिनके परिवार के सदस्य शहीद हो गए हैं और वर्तमान में अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं। तो एक मुख्य कारण यही था कि इसका जितने लोग पानी पिएंगे और उनके जितने भी जो है मन से दुआएं निकलेगी या जो पुण्य लाभ होगा वो सीधा सीधा जो है सैनिकों के हितों के लिए परमात्मा की कृपा से पहुंचे। हमारी एसोसिएशन शहीद सैनिकों के बच्चों को, कई हमारे बीच ऐसे लोग हैं जो शहीद सैनिकों के बच्चों को 1-1 वर्ष के लिए जो है गोद ले लेते हैं, उनकी पढ़ाई का खर्चा, उनके परिवार का खर्चा इस प्रकार से वहन करते हैं और खुलकर सामने नहीं आते। लेकिन इस प्रकार से बहुत सारे सामाजिक कार्य हम लोग करते रहते हैं, क्योंकि सेना में भी हमने देश की सेवा की है और वहां से आने के बाद भी हमारे अंदर कहीं ना कहीं सेवा का जज्बा होता है।
तो दिखाते नहीं है लेकिन करते हैं। एक बार पुनः मैं आप सभी का हार्दिक जो है आभार व्यक्त करूंगा जो आप लोगों ने समय दिया। मैं माननीय महापौर महोदय से निवेदन करूंगा कि वे स्वागत के लिए आए। आज यहाँ पर एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा शीतल जल प्याऊ का उद्घाटन रखा गया है। इसमें उपस्थित मेरी सभी बहनें और सभी आर्मी वाले, जैसा कि भैया ने अभी बताया कि आज जो हम स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं यहाँ, कहीं ना कहीं इसके लिए कई परिवारों का बलिदान है, कई सैनिकों का बलिदान है। क्योंकि किसी के अधीन रहना हम बता नहीं सकते हैं कि यदि कोई किसी के अधीन रहता है तो उसका जीवन क्या है। और आज हम जो आज़ादी हमको मिली है, जो हम स्वतंत्र जीवन यहाँ जी रहे हैं, तो हमारे जो आर्मी के लोग हैं, जो सेना में हमारे बॉर्डर पर हमारे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उनकी वजह से हम यहाँ आज जो स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं। और हम उनकी परेशानियाँ समझ भी नहीं सकते, उनकी पारिवारिक समस्याएं नहीं समझ सकते कि जो परिवार का व्यक्ति देश की रक्षा के लिए अपना घर परिवार बच्चों को छोड़कर वहाँ बॉर्डर पे रहता है, वो उस परिवार से पूछिए। और कई लोगों को भी सुनने में आता है कि कई जगह भाई लोग शहीद हो जाते हैं, वो उस परिवार को धन्य कहिए कि वो इतने सहन शक्ति उनके अंदर होती है कि वो इतने बड़े बलिदान को सहन कर जाते हैं। और हम अब भी उनके अंदर ये जज्बा रहता है कि कई हम लोग न्यूज़ में भी बहनें बैठी हैं, न्यूज़ में भी सुनते हैं कि उनके परिवार से जब बात कराई जाती है तो अपने वो बच्चों के लिए भी वही सोचते हैं कि हमारे बच्चे भी आगे भविष्य में जाकर आर्मी में शामिल हों और देश के लिए सेवा करें। तो ऐसी आर्मी को मेरा शत नमन है कि आप लोग देश के लिए इतना कार्य करते हैं और आप सबकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ पर आज़ादी का जीवन जी रहे हैं। तो आप सबके लिए बहुत बहुत साधुवाद। और आप लोग जो इतना अच्छा सामाजिक कार्यों में भी लगे हुए हैं, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे आयोजन आप लोग और करते रहे, ऐसी मेरी आप सबके लिए शुभकामनाएं। माँ सरस्वती को, माँ भारती को नमन वंदन। जैसा कि आज हम सभी को पता है भगवान महावीर जयंती भी है, तो आप सभी को भगवान महावीर जयंती की शुभकामनाएं। साथ ही छत्रपति शिवाजी महाराज जयंती भी है, आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मंच पर आसीन प्रिय आदरणीय अमृता भाभी जी, आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन और एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी, वाकई में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। पूरा हम फाउंडेशन मध्य प्रदेश भारत राष्ट्रीय परिवार आपका आत्मीय स्वागत करता है। जो आपने यह सकारात्मक पहल करते हुए आज जो ये गर्मी का सीजन शुरू हुआ है, तो आप सभी को ढेर सारी बधाई। मुझे यह आने का अवसर दिया, इसके लिए आभारी हूँ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी की। और आप लोगों की जो सेवाएं हैं मैं निरंतर देख रही हूँ। पिछले वर्ष भी आपने गौरीकुंज में जो कार्यक्रम किया था, काफी सराहनीय कार्यक्रम था। मैं तो मानती हूँ कि जो बॉर्डर पर है वह ही राष्ट्र के लिए समर्पित नहीं हो सकते, परंतु हम एक भारतीय के अंदर यह राष्ट्र भावना होनी चाहिए, तभी राष्ट्र विश्व गुरु कहलाएगा। आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आज जो एक्स आर्मी के द्वारा यहाँ पर प्याऊ का उद्घाटन किया गया है, इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? एक्स सर्विसमैन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा जो आज यहाँ पर प्याऊ की स्थापना की गई है, जैसे कि आर्मी हमारे देश की सुरक्षा तो करती ही है, लेकिन उसके बाद भी वो अपना दायित्व नहीं भूलते। और यहाँ पर हमारे शहर में जो गर्मी का समय शुरू हो रहा है, उसके लिए जो लोग जनता के लिए उन्होंने पानी की व्यवस्था की है, तो उसके लिए भी उन लोगों को बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि वह अपने देश की सुरक्षा के साथ अपने जनता की भी रक्षा करते हैं। उनके लिए बहुत बहुत आभार।